सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पंकज शर्मा टूम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप मुखिया प्रत्याशी के लिए एक अच्छा सा बैनर या पोस्टर का स्टिकर कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। उस तरह का स्टिकर बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो कि प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप एक अच्छा सा स्टिकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी प्रत्याशी के लिए जो कि स्टिकर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप फॉलो करके बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रत्याशी जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड आदि लोगों का अगर बैनर अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप बनाना सीख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बैनर बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने फ़ोन के द्वारा मुखिया प्रत्याशी के लिए एक अच्छा सा बैनर या पोस्टर का स्टिकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है थंबनेल मेकर। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाता है और इसका लिंक जैसे कि मैंने बताया आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड कलर जो लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दो कलर को लेना है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है। अगर उस तरह का अगर आप स्टिकर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से एक कलर को ले लेना है और उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है कि इसको यहाँ से आकर के डाउनलोड जेपीजी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से फिर से कलर वाले पे आना है और आपको यहाँ से एक और कलर को जो कि सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल से फिर से क्या करना है कि यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आना है और डाउनलोड जेपीजी पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल से कलर पे आकर के इसको जो कि वाइट कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक भी स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, स्किप करते हैं वीडियो को, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिना स्किप किए यहाँ से वीडियो को आप स्टार्ट करके देखें। यहाँ से सिंपल से क्या करना है कि आपको कैमरा वाले आइकन पर जाना है, क्रॉप एंड ऐड पिक्चर पर क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको उस फोटो को लेना है जिस फोटो को आपने अभी जो है कि सेव किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हम उस फोटो को ले लेते हैं। यहाँ से एक फ़ोटो ये हो गया, इसको हमने यहाँ से क्रॉप करके यहाँ से इसको रख लिया। और एक फ़ोटो था उसको भी हम वैसे ही सेम प्रोसेस के द्वारा यहाँ से आ करके उस फोटो को भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके ले लेते हैं और वहाँ पे लेकर के चलते हैं। ठीक, तो इस फोटो को भी हमने यहाँ से सेलेक्ट करके क्रॉप किया और इस तरह से आपको रख लेना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या प्रोसेस है, आपको स्टेप बाई स्टेप जो कि यहाँ पर जानकारी मिलेगा। ठीक, अब आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे अब आपको लिखना है सबका साथ सबका विकास। तो आपको ए वाले आइकन पे आना है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे लिखना है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे हम पहले हिंदी में सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद लिखना है सबका साथ, उसके बाद नीचे करना है, उसके बाद लिखना है सबका विकास। इतना टाइप करके आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक स्पेस दे करके जो कि आपको थोड़ा सा इधर जो कि सरका देना है, इस तरह से जो कि सेंटर में हो जाए। तो इस तरह से करने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना है। और इसकी कलर की बात करें तो इसके कलर को जो है कि पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी कलर को हम यहाँ से वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ को हम यहाँ से छोटा करेंगे इस प्रकार से, और इसको यहाँ से बीच सेंटर में रख करके इस प्रकार से कर देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ऊपर में जो कि स्पेस देखने को मिल रहा है, उस स्पेस को आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर में लिख देंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे स्टिकर बनाने को नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रोसेस को आपको करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से ए वाले आइकन पे आना है और आपको यहाँ पे अब लिखना है जब होगा आपका साथ तब होगा पंचायत का विकास। तो अब हम लिख लेते हैं जब होगा आपका साथ तब होगा पंचायत का विकास। उसके बाद आपको इसको ऐड कर लेना है। इसकी कलर की बात करें तो इसकी कलर को हम यहाँ से येलो कलर यानी कि पीला कलर दे देंगे और इसको यहाँ से छोटा करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसको छोटा इस प्रकार से कर लेते हैं और इसको सेंटर में रख लेते हैं। ये हो गया हमारा सबका साथ सबका विकास, जब होगा आपका साथ तब होगा पंचायत का विकास। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपल से फिर से ए वाले आइकन पर आना है और ए वाले आइकन पर आकर के अब आपको लिखना है एक कदम विकास की ओर। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक, इस प्रकार से एक कदम विकास की
और ठीक उसके बाद ऐड कर देना है। इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर आपको ब्लैक कर देना है और यहाँ से इसको क्या करना है कि आपको सिंपल से छोटा करके इस प्रकार से आपको रख लेना है। ध्यान देना है आपको कि जिस प्रकार से हम जितने स्पेस में यहाँ पे जो भी लिख करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वैसे ही आपको रखना है, तभी जा करके आप एक अच्छा सा स्टिकर जो है कि बना सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ वर्ड लिखने होंगे, जो वर्ड इस प्रकार से हैं। अच्छा वर्ड रहेगा, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप हमें समर्थन दीजिए, ठीक नीचे आइएगा, उसके बाद लिखिएगा हम आपको परिवर्तन देंगे। इतना करने के बाद ऐड कर लेना है। इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर आपको यहाँ से पिंक कलर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको छोटा करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख लेना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी, जिस फोटो को आप यहाँ पे लगाएंगे अपना। तो यहाँ पे सिंपल से मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। उस फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप जान सकते हैं या सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा यह फोटो, इसके बैकग्राउंड जो है कि यहाँ से रिमूव हो चुका है, या आप अपने फोटो को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा लिंक ऊपर आइकन में, उसी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल से अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके इस फोटो को लगा लेना है। जो भी फोटो आपका होगा इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है कि सिंपल से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मुखिया पद हेतु। अगर आप किसी भी प्रत्याशी के लिए, अगर मान लीजिए सरपंच के लिए बना रहे हैं या वार्ड के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना जिस भी प्रत्याशी के लिए बना रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के लिए बना करके आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुखिया, ठीक, मुखिया हो गया। मुखिया की कलर की बात करें तो मुखिया की कलर हम यहाँ पे दे देंगे रेड, ठीक, रेड करके अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक हो गया मुखिया। अब इसको हम और छोटा करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एडजस्ट करना ही सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है और सबसे जो है कि हार्ड वर्क होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है बैनर बनाने में। तो यहाँ से सिंपल से हो गया मुखिया। अब मुखिया में हम आप क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल सब यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं पद हेतु। फिर से ए वाले आइकन पे आते हैं। ए वाले आइकन पे आने के बाद अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे पद हेतु। पद हेतु टाइप करके ऐड कर लेंगे। इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर हम यहाँ से जो कि ब्लू कलर पूरा दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पे पद हेतु के बाद यहाँ पे पद हेतु कर देना है नीचे में, ठीक। इतना करने के बाद अगर आपको सिंबल मिल चुका है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंबल लगा सकते हैं। अगर सिंबल नहीं मिला है तो आप विदाउट सिंबल के भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कि सिंबल लगा करके आपको दिखा देते हैं। अगर सिंबल नहीं मिला होगा तो आप यहाँ पे सिंबल ना लगा करके आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके जो है कि सिंबल को हटा लेंगे। अगर सिंबल अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे इस प्रकार से, ताकि यहाँ पे हम सिंबल के लिए जगह बना पाएँ। और पद हेतु इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक। अब एक सिंबल की ज़रूरत होगी, जिस सिंबल को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपल से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सिंबल को ले लेते हैं, जिस सिंबल को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे एड टेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपके पास सिंबल नहीं है, जिस भी सिंबल को आप लगाना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जा करके टाइप करके या सर्च करके आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से ये वाले सिंबल को ले लेते हैं, जो है कि पहले से ही मेरे पास अवेलेबल है। तो इसी सिंबल को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। तो इस सिंबल को हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक। अब सिंपल से क्या करना है कि अब आपको नीचे में लिखना है, फिर से ए वाले टेक्स्ट पे आना है। यहाँ पे नीचे में लिखना है आपका एकमात्र उम्मीदवार। तो हम लिख लेते हैं आपका एकमात्र उम्मीदवार। उसके बाद ऐड कर लेना है। इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर आपको यहाँ से वाइट कलर दे देना है और इसको कुछ इस प्रकार से जो है कि छोटा कर लेना है और यहाँ से सेंटर में करके इसको ऊपर आपको लेकर के जाना है, ठीक। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है कि अपने नाम को लिख लेना है। जो भी आपका नाम है या प्रत्याशी का जो भी नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ही पंकज शर्मा, ठीक है, पंकज शर्मा हो गया। अब पंकज शर्मा करने के बाद इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर हम दे देते हैं येलो कलर, ठीक है। इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा पंकज शर्मा, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, हो गया पंकज शर्मा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर लेडीज़ सीट के लिए अगर आप बैनर बना रहे हैं या किसी लेडीज़ के लिए या किसी जेंट्स के लिए, तो यहाँ पे अगर आप पिता का नाम देना चाहते हैं या पति का नाम देना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है कि यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं पति का नाम या पिता का नाम। तो यहाँ पे हम नहीं डालने वाले हैं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सिंपल से अब आपको अच्छे से इसमें क्या क्या कलर को देना है आप देखेंगे। यहाँ पर आपका एकमात्र उम्मीदवार पर क्लिक करना है, यहाँ से आना है और इसमें आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर दे देना है। उसी प्रकार से पंकज शर्मा जो लिखा हुआ है इसमें आना है। उसके बाद
बाद इसमें भी थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक कलर दे देना है ताकि यह डार्क हो जाए। और उसके बाद मुखिया जो लिखा है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पर आना है और इसके कलर को जो है कि यहाँ पे चेंज करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस कलर को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे मुखिया में क्या करना है कि थोड़ा सा वाइट कलर दे देना है ताकि जो कि मुखिया जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ पे पद को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे सबका साथ सबका विकास में भी थोड़ा सा ब्लैक कलर दे करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह बैनर जो कि बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसको हमें स्टिकर में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आकर के डाउनलोड JPG पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ से आपका थंबनेल मेकर का काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे। यह ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो पिक्सआर्ट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कि डाटा की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे आप अपने नेट को ऑन कर लेंगे। उसके बाद प्लस के आइकन पे आना है। प्लस के आइकन पे आने के बाद एडिट और फोटो पे क्लिक कर लेना है। ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपने फोटो को यहाँ पे सेव किया था थंबनेल मेकर के द्वारा बना करके वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ जो कि यहाँ पे ऐड देखने को मिल जाएगा। इस ऐड को आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कट आउट। या कट आउट अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे टूल्स में आकर के आप यहाँ से जो कि कट आउट का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट कट आउट का ऑप्शन नीचे में देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पिक्सआर्ट के द्वारा भी एक अच्छा सा थंबनेल तैयार कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा सा पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन पिक्सआर्ट में थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, इसलिए मैं इससे नहीं बताता हूं। आपको जो मैं तरीका बताया हूं थंबनेल मेकर के द्वारा, ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्कल वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सर्कल को कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल से यहाँ से एडजस्ट थोड़ा सा और कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार से हो गया। अब हमें सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर में सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो कि देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एडमिन देखने को मिलेगा, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपल से जो है कि क्या करना है कि यहाँ से आना है अपने फ़ोन की गैलरी में और उसके बाद उस फोटो को देखना है कि क्या हमारा फोटो जो मैंने बैनर बनाया है वो बैनर जो है कि एक PNG में बोल सकते हैं या स्टिकर में बन करके तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जो कि बैनर बन करके तैयार हो गया है, कितना अच्छा एक स्टिकर के रूप में। तो इस प्रकार से आप अपना एक अच्छा सा मुखिया प्रत्याशी के लिए एक अच्छा सा जो कि स्टिकर बना सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, या किसी भी प्रत्याशी के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारे पोस्टर से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, मुखिया चुनाव के लिए या सरपंच चुनाव के लिए या वार्ड चुनाव के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहले से जो कि आपको मिल जाए। और यहाँ पे पहले से भी काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।